प्रश्न 7, निम्नलिखित में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना? तो प्रश्न 7 का ए का पहला है 24 सेंटीमीटर लंबाई तथा 17 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत। दूसरा है 21 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। प्रश्न 7 का ए का पहला में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर लंबाई तथा 17 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? आयत की लंबाई बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। चौड़ाई कितना है आयत का? तो आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर पहला में, यानी प्रश्न 7 का ए का पहला में क्या दिया हुआ है? आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 24, चौड़ाई कितना है? 17, इसको गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 गुना 17 करेंगे तो 17 चौक 68, हाथ में रहा 6, 17 दूना 34, 6 40, यानी 408 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 408 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल आ गया 408 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, तो क्षेत्रफल ही निकालना है, तभी पता चलेगा किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 408 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा में आते हैं। तो प्रश्न 7 का ए का दूसरा क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है? वर्ग की भुजा 21, तो यहाँ पे 21 का वर्ग कर देंगे। तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 21 गुना 21, तो 21 गुना 1 21, हाथ में रहा 2, 21 दूना 42, 2 44, यानी 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 441 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल आया था 408 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आ गया 408 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः किसका क्षेत्रफल अधिक है? वर्ग का क्षेत्रफल देखिए अधिक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है 408 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का है 441। तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? एक तो ये वो उत्तर हो गया, अब कितना अधिक है? तो 441 वर्ग सेंटीमीटर से घटा देंगे 408 वर्ग सेंटीमीटर को, तभी पता चलेगा कितना अधिक है। देखिए 441 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का, और 408 वर्ग सेंटीमीटर है आयत का क्षेत्रफल। तो कितना अधिक है? तो घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 3, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 4 गया 0, यानी 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है।
तो सबसे पहले पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो 33 वर्ग सेंटीमीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो घटा देंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरह प्रश्न 7 का ए का पहला हल करेंगे। प्रश्न 7 का बी। तो प्रश्न 7 का बी का पहला है 28 सेंटीमीटर लंबाई और 120 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत। दूसरा है 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। तो प्रश्न 7 का बी का पहला में क्या दिया हुआ है, आयत आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है पहला में। तो आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 28, चौड़ाई है 120। अब इसको गुना करेंगे तो 28 दूना 56, हाथ में रहा 5, 28 गुना 1 28, 28 5 33। एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी 3360 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3360 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है, प्रश्न 7 का बी का दूसरा में 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, यानी वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा, यानी वर्ग का भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए वर्ग की भुजा कितना, 18 सेंटीमीटर, यानी 18 का वर्ग। तो 18 गुना 18 कितना हो जाएगा, 18 ठीक 144, हाथ में रहा 14, 18 गुना 1 18, 18 और 14, 18 10 28, 28 4 32, यानी 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो 18 गुना 18 यानी 18 का वर्ग आ जाएगा 324। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना आया, आयत का क्षेत्रफल आया 3360 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया है 324 वर्ग सेंटीमीटर, 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल
अधिक है, अतः आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है ये भी पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 3360 वर्ग सेंटीमीटर में से 324 वर्ग सेंटीमीटर को घटाना होगा। तो देखिए 3360 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 324 वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 3360 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल है 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो घटा देंगे तभी पता चलेगा कितना अधिक है। तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 3। तो इसका उत्तर आ चुका है 3036 वर्ग सेंटीमीटर, यानी आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से 3036 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए वर्ग की भुजा 18 दिया हुआ था, 18 सेंटीमीटर। प्रश्न में देखिए वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 324 हो जाएगा, 18 गुना 18। तो आयत का क्षेत्रफल आया था 3360। देखिए आयत का लंबाई 28, चौड़ाई 120, गुना करेंगे तो 3360 आ जाएगा। तो घटाएंगे 3360 में से 324, यानी 3036 आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से 3036 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए नहीं आ रहा है, हो सकता है प्रश्न में लिखने में कुछ गलती हो गया हो, ठीक है, या उत्तर में कुछ गलती हो गया हो लिखने में। तो इसका सही उत्तर होगा 3036 वर्ग सेंटीमीटर, जैसा प्रश्न के अनुसार, यानी जैसा प्रश्न दे रहा है, क्योंकि वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर दिया है। अगर 180 देता तब आता 120 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे घटाने पे। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर अगर देता तब हो जाता 3204। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार वर्ग की भुजा 18 दिया है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो बस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3036 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न में जो भी दिया है उसके अनुसार इसका सही उत्तर होगा 3036 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न 7 का बी का पहला और दूसरा हल करेंगे।